आप सब इतना भक्त संत युवा साथी पसाड़ी बेटी मारी मातृशक्ति मारी बहने आप सबने जीवी भावना थकी जीवी इच्छा थकी आप महाराज ने गिराई सब थकी पहलते आना मौका माथे मो महाराज ने भी जीवी इच्छा है भक्त ने भी जीवी इच्छा है हाथे हाथे मारी मातृशक्ति बोननी ने युवा ने जीवी इच्छा है हेती मनोकामना आज दाड़े पूरी थी जाएगा एम मुके चाहूँ મને મહારાજ જે અહીંયા નિમંત્રણ આલવા ઘણી વખત હું જવા કરતો હતો તો મેં કીધું 10 મિનિટ હું બેસી જાઉં ફિર भी જલ્દી તો કાલે આખો દાડો બે દાડાનો બહારનો સફર તો રાજસ્થાન ને બોર્ડર માથે 12 जिला में कार्यक्रम तो कोटा में कार्यक्रम तो इन्हें बाद गुना मध्य प्रदेश में कार्यक्रम तो हमने में 5 साढ़ा 5 बजे आई हो हमारे दिमाग से की बात निकली गई थी भाई नो फोन आया मदन नो तो मैंने फट दे दिमाग में आई कि ना पर देड़ो आई એટલે फोन आई होगा थोड़ी देर पुटे हमारे सरपंच साहब आया वाटे बे चार बीजे कार्यक्रम तो ने आप तक आवते आवते मुंह हाड़ा बार थी कि मारे मारे विचार तेम करतो तो कि હવે લેટ થઈ ગયો કહેતે ઊંઘા કે ને ઊંઘા હરતી કરવું રહ્યો પણ સાહેબ કીધા હતા કે મેં વાત કરી એટલે જાવું જ પડે એમ આ ભક્તિની ભાવનાના માધ્યમથી કે आपण आज भजन कीर्तन करजे हजे ने तमारो ने अमारो मळवो थयो केम के मारा भाई ने युवा साथी गमे एम मारे घेर तक भी आवी जाए मीटिंग में आवी जाए घणा ने मारी मातृशक्ति ने बोने ने विचार जेकी दादा करे थे पण हे क्यों ने ताळा मौका माते सब थकी पहले तो मारी बोने ने मारी मातृशक्ति थकी मळवान थयो महाराज तमे मळाया आपनो बहुत बहुत धन्यवाद आज टाइम टोको है फिर भी मोको देखो कुदरत की माया रे आपण कवळे काम जी हुसन એવું થઈ જાય હું આજે એટલે કહી શકું कि आज तक एक बार पहले મને ખબર नहीं तो હું વિધાયક બણુંગા અને તમને કે ખબર ન હોगा કારણ ભાગીદરા વિધાનસભા પર છોરો જીતી जाएगा लड़ी પછી માલીવાને 59 टावर એમ કે પડી जाएगा એટલે કહેવાનો મતલબ એમ है થોડીક આપણી ઈચ્છા શક્તિ થોડીક આપણી મનની ભાવના ને થોડાક હેતુનો સામૂહિક પ્રયાસ अगर ये हेतु મળી જાય ને એક થઈ જાય तो आपण नहीं ऊंची सके अपन सफलता मिल सके ये भक्ति का कार्यक्रम है भजन का कीर्तन तो चल रहा है पण गोविंद गुरु महाराज ने अपन याद करा मामा बालेश्वर दयाल ने अपन याद करा अपन हमका एणन वाणी एणन विचार एणन उपदेश एणन सिद्धांत माथे एंड पण आजे बदलता दौर नो बदलतो युग है एक लाइन टूकी नहीं थावी चुकी बे लाइन बरोबर चालवी चुकी गुरु महाराज का जाग पणती बे हाथे थावी चुकी पणती ने भक्ति आज भक्ति लाइन ते आपण चलाड़ी थी बे एक बीजा नी पूरक है भक्ति थकी मन में अच्छो भावना आवे दा 5 પછી व्यक्ति मળી महाराज जी जो भक्त संत देहे घेर न भी अगर टेके एक बीजा ने बोलते ने नानो मोटो का नानी मोटी बात में अगर बोल चाल दज्यो है हेत तो मळीने अगर भजन करी के तेना गामनो नेना घेर मन है तो काळ ने कळदुक ने तो मटी जाए तो एक थवानी भावना है अच्छो थवानी भावना है शुद्ध थवानी भावना है वो भावना हमको कहां से मिलती है भक्ति से और पढ़ती आधुनिकता के दौर के अंदर हम अगर हमारे बच्चों को सही रास्ते पर चलाना चाहते हैं और अगर हमारे बच्चों का विकास चाहते हैं हमारे समाज का विकास चाहते हैं कि हमारा बच्चा कैसे अच्छा जीवन जिए
उसका दूसरा रास्ता है बढ़ती पढ़ाई, जिसको हम शिक्षा कहते हैं। देखो, एक रास्ता ऐसा है जहाँ का घंटा बजता है, जहाँ पर आप जाके भजन कीर्तन करते हो तो आपके मन के द्वार खुल जाते हैं। और एक रास्ता ऐसा है जिस रास्ते पर अगर जाते हो आप और किसी शिक्षक में विद्यालय में जाके किसी गुरु जी से पढ़ाई करते हो, और अगर वो पढ़ाता है और आप सीखते हो, तो एक रास्ता तो मन का रास्ता खुलता है और दूसरा रास्ता है वो मस्तिष्क का खुलता है। मस्तिष्क के लिए दिमाग। और हमारे आज के तारीख के अंदर अगर हम इस युग के अंदर अगर सही रूप से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इसके मौके पर मैं महाराज जी का कार्यक्रम है, फिर भी मैं हर जगह कहता हूँ और बार बार कहता हूँ कि हमको हमारे बच्चों को ज़्यादातर ध्यान देते हुए स्कूल पे ज़्यादा ध्यान देना और उनको स्कूल भेजना है। और ये जिम्मेदारी हमारी सबकी है, किसी एक व्यक्ति की नहीं है। आप एक एमएलए साहब बना दोगे, एक सरपंच साहब बना दोगे। हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे समाज का कोई भी व्यक्ति किसी नेता पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। और हम जब तक निर्भर रहेंगे, वही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। हमको आत्मनिर्भर बनना है। हम नहीं बन पाए तो कोई बात नहीं, हमारा बच्चा बनना चाहिए। जब तक ये भावना और ये सोच हमारे अंदर नहीं होगी, तो हम जो करना चाहते हैं वो नहीं कर सकते। बातें कहने को बहुत सारी हैं, पर मेरा आप सबसे मिलना हुआ। और फिर से मैं धनकू पूरी पंचायत को, पता नहीं धनकू वालों ने वोट तो खूब दिया पर बुलाया क्यों नहीं। हाँ, गिरना कोटो है क्या? बरोबर। तो कोई बात नहीं बुलाया तो भी मैं तो हमेशा ये मेरे घर पे आ गए थे, ये आ गए थे, सब युवा साथी वगैरह तो आ गए थे, पर मेरी मातृशक्ति देना थोड़ी आई थी। तो एक अच्छा सा कार्यक्रम फिर अपन दिन में करेंगे। आज तो अपन भक्ति के माध्यम से, पाठ पूजन के माध्यम से मिलना हुआ अपना। और हमारे सामने, मैं वहाँ से आया तो मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर इतना शानदार तरीके से कार्यक्रम हो रहा है। आए कार्यक्रम भी थी, उन्हें आते आते महाराज जी भी एक बात मिली, तो आप सब भी आए, भावना लेना वो, इच्छा लेना वो, प्रति वर्ष हर साल આવતો होगा। कहाँ तुम्हारे हाल कपड़े लगी लहे, मो विधायक तो बड़े 100 मिनट यहाँ है, और फिर भी मैं उनको अगले वर्ष तुम्हारा कार्यक्रम आयोजित था 1 तक पक्की छत ही जाएगा। आप सब, हमारा विकास होना था वो तो हुआ, होता रहेगा, हम करेंगे, सार्वजनिक काम भी करेंगे। लेकिन आज महाबालेश्वर दयाल गुरु गोविंद हमारे बीच में नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनको याद करते हैं। इसलिए याद करते हैं कि उन्होंने अच्छे काम किए, और उन्हें अच्छे काम करने वाले लोगों को हम हमेशा इज्जत देते हैं। हमको कोशिश यह करनी है कि वो जीवित नहीं है, लेकिन अगर हम उनके भक्त हैं और उनको मानते हैं, तो हम भी हमारे आसपास अड़ोस पड़ोस जहाँ जहाँ पर रहते हैं उस व्यक्ति के साथ में अच्छा बर्ताव करें। और जो व्यक्ति महाबालेश्वर दयाल और गुरु गोविंद नहीं है, अगर उनके उपदेशों को मानता है, तो उन्होंने समाज के अंदर जितनी कुरीतियाँ थी, बुराइयाँ थी, हम में उस बुराइयों को खत्म करने का काम किया। जो आदिवासी कोड़ है ने ऊपर लाभा बदले ने पूरा जीवन આપણું બલિદાન આલ દીધું। આપણે એટલો મોટો काम नहीं करवो है, આપણું काम करते थे कि अपन हाथी इंटर थे कि हम जहाँ बैठते हैं, जहाँ उठते हैं, और ज़्यादा नहीं, हम हमारे घर के अंदर और अड़ोस पड़ोस आसपास के जितने भी अगर गलत काम करने वाले लोग हैं या बच्चे हमारे किस तरह आगे बढ़े, उसके लिए हमको निरंतर प्रयास करना है। और ये एक अकेले व्यक्ति का काम नहीं है, क्योंकि ये दुनिया बहुत बड़ी है, समाज बहुत बड़ा है। हर व्यक्ति अगर अपनी जिम्मेदारी इतनी समझ ले कि मुझे अच्छा काम करना है, मेरे भाई को मुझे मदद करनी है, अगर गांव के अंदर अच्छा पढ़ने वाला लड़का है तो उसकी मदद करो, और कोई दूसरा भाई समस्या के अंदर है या कोई मौत के अंतिम पायदान पे खड़ा है, उस व्यक्ति की मदद करके उसको बचाने का काम करना है। और आज हम जिस विचारधारा के साथ में काम कर रहे हैं, वो विचारधारा, हम ये बात अलग है कि इस देश और दुनिया के अंदर
बहुत सारे लोगों देशों के अंदर देशों की लड़ाई है, सीमाओं की लड़ाई है, धर्मों की लड़ाई है, विचारों की लड़ाई है, वो निरंतर चलती रहने वाली है। लेकिन हम इस क्षेत्र के अंदर रहते हैं तो यहाँ पर रहने वाला तो हमारा ही भाई है। निरंतर हमको हमारे भाई के लिए मानवता में विश्वास रखकर मानवता को जीवित रखना है और मानवता के लिए निरंतर लड़ते रहना है। जब तक ये भावना हमारे बीच में नहीं आएगी, हमारे अंदर नहीं आएगी, हमारा जितना भी काम है वो चलेगा, लेकिन इतना तेज गति से नहीं चलेगा। हम सबको, मैं हमेशा निरंतर कहता रहता था, वोट पड़ रहे थे तब भी कहता था, चुनाव में जहाँ जहाँ मीटिंग हुई वहाँ मैंने कहा है कि अपने आप को, मेरे को अगर विधायक मानते हो, मैं हो सकता है उम्र में छोटा हूँ लेकिन आपने जिम्मेदारी दी है मुझे, मैं आज समाज का प्रतिनिधित्व करता हूँ और राजस्थान की विधानसभा के अंदर जाके बैठा हूँ। कहीं ना कहीं मेरा पे आप सब लोगों का आशीर्वाद और प्रेम रहा है और आपके ऊपर कोई समस्या आती है तो मैं विधानसभा की सदन तक भी आपकी आवाज़ रखने की पूरी कोशिश करूँगा। और आप पे कोई भी समस्या है और अगर वो समस्या हमारे बीच में होगी तो मैं इसका समाधान करने का प्रयास करूँगा। लेकिन अगर समस्या आपके और किसी अन्य के साथ में हुई है, शासन और प्रशासन के साथ में हुई है, तो मैं सीना ठोक के आपके लिए लड़ूंगा। मैं ऐसा आपको कहना चाहता हूँ। हमारी इस लड़ाई में हम सबको लड़ना तो है, लेकिन हमको हमारे भाई से नहीं लड़ना है। हमको लड़ना है तो हमको लड़ना किससे, ये हमको पता होना चाहिए। आज हमको, अगर आज की तारीख में हम देखते हैं तो हमको हमारे समाज के अंदर शिक्षा है, तो शिक्षा कैसे लाई जाए, शिक्षा कैसे बेहतर हो सके, उसके लिए लड़ना है। हम में क्या बुराई है तो उस बुराई को ख़त्म करने के लिए लड़ना है। शासन प्रशासन हमारे साथ में अत्याचार शोषण करता है तो हमको उसको कैसे झुकाना है, उसके लिए लड़ना है। और सरकार अगर हमारे साथ में अत्याचार और जुल्म करती है तो उसके खिलाफ में कैसे लड़ना है, इन बातों के लिए लड़ना है, न कि हमको हमारे भाई से लड़ना है। जब तक हमारे पास में सकारात्मक विचार और सकारात्मक सोच नहीं होगी, विचार नहीं होंगे, तब तक हम हमारे आसपास के और इर्द गिर्द के भाई से ही लड़ते रहेंगे। हमको हमारे भाई से नहीं लड़ना है। ऐसा कोई बड़ा मुद्दा नहीं होता, अगर लड़ाई हो भी जाती है तो हमारे समाज की जाजम पर ही उसका फैसला होना चाहिए, इसका न्याय होना चाहिए। बाकी आगे कोई कोर्ट कचहरी के अंदर नहीं जाना है। हम निरंतर कहते रहते, बार बार कहते रहते हैं कि हमको हमारे भाई से तो कतई लड़ना ही नहीं, पहली बात तो। लेकिन ऐसा हो भी जाता है तो हमको सोचना है, समझना है। हमारे समाज के बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, शिक्षाविद कोई साथी बैठे हुए होंगे मेरे, और अन्य कर्मचारी गण होंगे, उनसे सलाह मशवरा लो और आपके लिए जो भी करना पड़े। अभी पहला प्रयास होगा हमारा। आज तक हमने बहुत बिल्डिंगें बनाई होगी, बहुत सारा सब कुछ किया होगा। लोग कहते हैं कि ये विकास हो गया, वो विकास हो गया, लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि पुल बनाना, बिल्डिंग बनाना वो नहीं है। हमारे को इंसान कैसे बनाना है और हमारे समाज के अंदर एक व्यक्ति का जीवन मूल्य कैसे सुधरे, अच्छी शिक्षा प्रणाली कैसे हो, अच्छा स्वास्थ्य कैसे हो, उसके बारे में हमको इसके बारे में हमको चर्चा करनी है, इसके बारे में हमको बात करनी है और उसको सुधारना है। आज समय कम है, आप सब बैठे भी हो और आपको भी हो सकता है अभी भजन कीर्तन भी महाराज जी को करने होंगे, मुझे भी आगे जाना है। 2 बज गई है और 2 कार्यक्रम और हैं, पता नहीं साहब कहाँ तक लेके जाएंगे। तो पुनः हमें आप सबको इस माता जी के प्रांगण के अंदर आप उपस्थित हो और आप सब ने जैसी भावना, मन के अंदर इच्छा आपने भी रखी होगी, जो भी मन्नत लेके आए हो वो पूरी मन्नत, आपकी मन्नत पूरी हो। और यहाँ पर भेजते हुए हमारे महाराज जी हैं, उन्होंने भी कैसी भी अगर मन्नत मांगी हो उनकी भी पूरी हो, ऐसी मैं आप सबसे आशा अपेक्षा करता हूँ।